नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बोधगम्य क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 के पहली शिफ्ट के जीके के सभी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एक, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नमक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है? सही आंसर है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। यह शिलालेख गुजरात के जूनागढ़ शहर के काठियावाड़ क्षेत्र में एक प्रमुख चट्टान पर लिखा है। इस शिलालेख में 20 पंक्तियां हैं। पहली 8 पंक्तियों में चंद्रगुप्त मौर्य के युग से सुदर्शन झील में जल प्रबंधन, पुनर्निर्माण और सिंचाई नालियों का इतिहास रिकॉर्ड प्रस्तुत करती है। अंतिम 12 पंक्तियां राजा रुद्रदामन प्रथम के बारे में बताती है। सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त ने करवाया था, जिसकी पहली बार मरम्मत शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी और दूसरी बार मरम्मत स्कंदगुप्त ने करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 2, सिविल के संक्षिप्त नाम से जानी जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर है बैंकिंग से। अबाउट फॉर सिविल, इसकी फुल फॉर्म क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड होती है, जो व्यक्तियों और संगठनों की क्रेडिट संबंधित सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करती है। इसकी स्थापना अगस्त 2020 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? सही आंसर है कपास। कपास खरीफ की फसलों में आता है। रबी की फसलें गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, बरसीम, रिजका, हरे चारे की खेती, मसूर, आलू, राई, तंबाकू, लाही, जई, सूरजमुखी आदि रबी की फसलें होती है। जायद की फसलें कद्दू, खरबूजा, तरबूज, लौकी, तोरई, मूंग, खीरा, मिर्च, टमाटर आदि जायद की फसलें होती है। खरीफ की फसलें धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, शकरकंद, उड़द, मूंग, मोठ, लोबिया, जवार, तिल, गवार, जूट, सन, अरहर, ढेंचा, गन्ना, सोयाबीन, भिंडी आदि खरीफ की फसलें होती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित कर लेता है? सही आंसर है राइजोपस। राइजोपस एक मर्तोपजीवी कवक है। साथ ही राइजोपस एक मर्तोपजीवी कवक है। यह अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। प्रयोगशाला में नम रोटी के टुकड़े को बेलजार में रखने से 2-3 दिन में यह उत्पन्न हो जाता है। इसका कवक जाल सफ़ेद पतले धागों के रूप में रोटी, अचार, जूते जुराबों एवं अन्य स्थानों पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चोरी चोरा कांड घटित हुआ था? सही आंसर है संयुक्त प्रांत में। चोरा चोरी की घटना 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा स्थान में हुई थी, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस से भिड़ गया और पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिससे उसमें छिपे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे। इस घटना को चोरी चोरा कांड के नाम से जाना जाता है। बारह फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने इस घटना के चलते असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिण राज्यों में केंद्रित है? सही आंसर है कॉफी की कृषि। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? सही आंसर है अनुच्छेद 129।
संविधान का अनुच्छेद 129 क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का अधिकार देता है। दूसरे शब्दों में सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड का न्यायालय होगा और उसके पास ऐसे न्यायालय की भी सभी शक्तियाँ होगी जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? सही आंसर छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट जलप्रपात सभी मौसम में सक्रिय रहता है। यह छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित एक सुंदर जलप्रपात है। हालांकि छत्तीसगढ़ राज्य में और भी बहुत से जलप्रपात है, किंतु चित्रकूट जलप्रपात सभी से बड़ा है। यह जलप्रपात 750 फीट चौड़ा और 90 फीट ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार कब तक 1 लाख करोड़ मत्स्य उत्पाद निर्यात का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर है 2024-25 तक। क्वेश्चन नंबर 10, मैग्नस कार्लसन कहाँ के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी है? सही आंसर है नॉर्वे के। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे देश से है और ये एक ग्रैंड मास्टर है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राज्य में देमाबाद नामक ताम्रपत्रकालीन संस्कृत स्थल स्थित है? सही आंसर है महाराष्ट्र में। गोदावरी के तट पर स्थित देमाबाद जोरवे संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक बड़ा स्थल है। यह लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। देमाबाद से तांबे की 4 वस्तुएं मिली है। देमाबाद से प्राप्त तांबे की वस्तुएं: रथ चलाते हुए तांबे का मनुष्य, तांबे का भैंसा, तांबे का गेंडा, ये सभी आकृतियां ठोस धातु की है। देमाबाद से प्राप्त एक पात्र पर एक देवता को बाघों और मोरों से घिरा दिखाया गया है, जिसकी तुलना मोहनजोदड़ो के पशुपति शिव से की गई है। देमाबाद से संस्कृति के 4 चरण मिलते हैं। प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृति, पहला प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृति, दूसरा आहार संस्कृति, तीसरा मालवा संस्कृति, चौथा जोरवे संस्कृति। देमाबाद। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? सही आंसर है स्कोलियोडोन्स अर्थात मछलियों में 2 हृदय वाला प्रकोष्ठ पाया जाता है। पहला अलिंद, दूसरा नील्य। मगरमच्छ अर्थात सरीसृपों में 3 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। मछलियों के हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। पक्षियों के हृदय में 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। उभयचरों के हृदय में 3 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लोटिया नामक गीत का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है? सही आंसर है राजस्थान से। लोटिया राजस्थान का क्षेत्रीय गीत है और इसे किसानों द्वारा खेत में काम करते समय गाया जाता है। इसे आमतौर पर हिंदी पंचांग के अनुसार चैत्र के महीने में लोटिया त्योहार के अवसर पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है? सही आंसर है मुद्रास्फीति को। वास्तविक जीडीपी मुद्रास्फीति या अपस्फीति के कारण मूल्य परिवर्तन के लिए समायोजन करता है। नॉमिनल जीडीपी अर्थात सांकेतिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के बीच मुख्य अंतर
मुद्रास्फीति के लिए एक समायोजन है। क्वेश्चन नंबर 15 फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी जिसका अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व खालिस्तान भी थे। क्रिकेटर, सही आंसर है क्रिकेटर खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 16 साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश रॉय जिसका मई 2020 में निधन हो गया, वे किस भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते थे? सही आंसर है बंगाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है रेहड़ी वाले। पीएम स्वनिधि योजना, इसके तहत रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वाले या अन्य छोटे मोटे काम करने वाले लोग बैंक से 10,000 रुपये तक का कर्ज ले सकते हैं। पहली बार में लिए गए कर्ज को समय से चुका देने के बाद पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी दूसरी बार में 20,000 रुपये और तीसरी बार में 50,000 रुपये तक का लोन पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक का 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक भारत की सर्वोच्च मौद्रिक संस्था है। आरबीआई की स्थापना 1935 में आरबीआई अधिनियम 1934 द्वारा की गई थी। आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था में नोटों की छपाई और पैसों की आपूर्ति का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 20 भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा? सही आंसर है अनुच्छेद 40 में। क्वेश्चन नंबर 21 भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर में नहीं है? सही आंसर है राधानगर बीच। भारत का क्वेश्चन नंबर 22 यीस्ट में अवयवी श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बनते हैं? सही आंसर है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, ये तीनों बनते हैं। जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्य बैंक से धन उधार लेता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? सही आंसर है रिवर्स रेपो दर। प्रश्न संख्या 24 मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? सही आंसर है ध्रुमासम सूचनाओं का संचय करने वाला भाग होता है। यह न्यूरॉन का एक भाग है। इसके अन्य तुल्य शब्द धूमाकृति, पशुतंतु, डेंड्राइट अथवा ध्रुमिका है। प्रश्न संख्या 25 निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे? सही आंसर है जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भारत रत्न सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। प्रश्न संख्या 26 अलेक्जेंडर डेल रिपल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जलमाप कार्यालय अर्थात हाइड्रोग्राफिक ऑफिस द्वारा प्रदान किया जाता है?
सही आंसर है यूके। अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार यूके रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। पुरस्कार के प्राप्तकर्ता का चयन यूके हाइड्रोग्राफिक ऑफिस की मुख्य समिति द्वारा किया जाता है। यह दुनिया भर में हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के मानकों को बढ़ाने के प्रयास के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 प्राप्त किया है? सही आंसर है सुमन गोस्वामी। प्रश्न संख्या 28। वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? सही आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। वर्ण परिचय जो अभी भी बच्चों के बंगाली वर्णमाला सिखाने के लिए इस्तेमाल होने वाली पहली पुस्तक मानी जाती है। प्रश्न संख्या 29। जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक दौर सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर है स्वच्छता से। यह भारत भर के शहरों और कस्बों में स्वच्छता, सफाई और स्वास्थ्य रक्षा का वार्षिक सर्वेक्षण है। स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन का संचालन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों द्वारा किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्र का संचालन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 30। 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? सही आंसर है बलदेव सिंह को। प्रश्न संख्या 31। प्राचीन कालीन लॉर्ड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सही आंसर है ऐहोल में। लॉर्ड खान मंदिर यह कर्नाटक के ऐहोल में स्थित है। यह सबसे पुराना हिंदू मंदिरों में से एक है। यह शिव को समर्पित है। इसे दक्षिण चालुक्य शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 32। भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? प्रश्न संख्या 33। भारतीय कृषि के संदर्भ में बेवर, दैया और पोडू शब्द निम्नलिखित में से किसके स्थानीय नाम है? सही आंसर है खेती का आदिम स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानवों में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है? सही आंसर है पीयूष ग्रंथि या पीट्यूट ग्रंथि। पावलकूट नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर है मिजोरम से। पावलकूट दिसंबर में आयोजित होने वाला मिजोरम का त्यौहार है। यह पुआल फसल का त्यौहार है। पावल का अर्थ है पुआल। मिजोरम के अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार मीमकुट मक्का की खेती के बाद अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है। मीमकुट मक्का की खेती के बाद अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 37। धमेक स्फूत निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में। धामेक स्फूत सारनाथ में स्थित है जो भारत के उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास है। इसे सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। यह आकार में बेलनाकार है और लाल ईंटों और पत्थरों से बना है। यह वहाँ का स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 38।
1930 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने? सही आंसर है मदनलाल खुराना। दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्मप्रकाश, दिल्ली का दूसरा मुख्यमंत्री गुरमुख निहाल सिंह, दिल्ली का तीसरा और एनसीआर क्षेत्र का पहला मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना, दिल्ली का चौथा मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा। प्रश्न संख्या 39, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई है? 91वें संविधान संशोधन में। प्रश्न संख्या 40, सितंबर 2020 में जारी मूडीज पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर होगी 10.6%। प्रश्न संख्या 41, जून 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कितने प्रतिशत की गिरावट होने की संभावना है? सही आंसर है 3.2% की। प्रश्न संख्या 42, जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक और कवि वासुदेव मोही किस भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं? सही आंसर है सिंधी भाषा में। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलावा हुए गुट फिर से एक हो गए थे? 1915 में। प्रश्न संख्या 45, मड़ी नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर है छत्तीसगढ़ से। प्रश्न संख्या 46, येमसे नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से किससे संबंधित है? नागालैंड से। प्रश्न संख्या 47, भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत आया था? सही आंसर है 1928 में। प्रश्न संख्या 48, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसे रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था? प्रश्न संख्या 49, मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा टीमों की रैंकिंग की पुनः समीक्षा करने के लिए टेस्ट रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर है न्यूजीलैंड ने। प्रश्न संख्या 50, भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? सही आंसर है संसद के द्वारा। सही।